बॉलीवुड के वो अय्याश सितारे जो अपनी बीवी को धोखा देते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। एक का तो इतना बुरा हाल हुआ कि उसकी बीवी ने तलाक ही दे डाला। अब बदतमीजी और अय्याशी की बात आए और रणबीर कपूर इसमें शामिल ना हो तो काम कैसे चलेगा जनाब। इन्हें तो हर उस सुंदर लड़की से प्यार हो गया जिसके साथ इन्होंने काम किया। दिल फेंक मन चले रणबीर के अभी तक 12 अफेयर रह चुके हैं, लेकिन आलिया भट्ट ने उन्हें ऐसा फंसाया कि साल भर में मिस्टर कपूर शादी करके एक बेबी के पापा भी बन चुके हैं। रणबीर को पहली बार प्यार तब हुआ जब वो फिल्म की इस दुनिया से बहुत दूर थे। इनका दिल पहली बार आमिर खान के भांजे इमरान खान की वाइफ अवंतिका मलिक पर आया था, लेकिन जब इनकी एंट्री फिल्मों में हुई तो दोनों का रिश्ता खत्म हो गया और फिर इनकी लाइफ में सोनम कपूर की एंट्री हो गई और फिर कभी प्रियंका, दीपिका तो कभी कटरीना कैफ। अब लिस्ट इतनी लंबी है कि हर नया चेहरा इनके साथ इश्क में रह चुका है। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि दीपिका पादुकोण को धोखा देते हुए रणबीर कटरीना की गोद में जाकर बैठ गए थे, लेकिन फिर इनकी लाइफ में एंट्री ली आलिया भट्ट ने और फिर रणबीर का मन फिसला और उन्होंने कटरीना को भी चीट किया और निकल पड़े नई गलियों में। अब शादी तो रणबीर ने आलिया से की, लेकिन कंगना रनौत ने ऐसे बातें बोल दी है कि वो शादीशुदा होते हुए भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो जल्दी पता चल जाएगा। इस लिस्ट में अगला नाम है बेबो के मियां, तैमूर के अब्बा सैफ अली खान का। 50 के हो जाने के बाद भी 30 के लगने वाले सैफ का इतना चार्म है कि आज भी लड़कियां इन पर मरती हैं। वो बात अलग है कि आज उनकी बेटी की उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ उन्हें रोमांस करते हुए भी देखा जाता है। अब आप ये बात तो जानते ही होंगे कि बहुत कम उम्र में सैफ ने सारा अली खान की मम्मी अमृता सिंह से शादी कर ली थी, लेकिन अपने दिलफेक अंदाज की वजह से उनका मन इस रिश्ते में कुछ खास नहीं लगा और आए दिन कभी इधर तो कभी उधर उन्हें देखा जाने लगा। छोटे नवाब के नाम से मशहूर सैफ की पहली बीवी इनसे 12 साल बड़ी थी, तो इनकी दूसरी बीवी करीना कपूर इनसे 11 साल छोटी है। पहले तो ये खानदान के खिलाफ जाकर अमृता सिंह से शादी कर बैठे और जब उनसे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने उस रिश्ते को खत्म कर दिया। इनका अफेयर उस टाइम रोजा कैटेलानो से चुपके चुपके चल रहा था, लेकिन अमृता को जब ये सब पता चला तो वो सारा और इब्राहिम के साथ घर छोड़कर चली गई। अब सैफ तो मनमौजी थे, उन्होंने भी तलाक ले लिया और अपनी हरकतें भी करते रहे, लेकिन कहते हैं ना विदेशी वाली ज्यादा दिन नहीं टिकती, तो यही हुआ। इनकी इटालियन गर्लफ्रेंड भी इन्हें छोड़कर चली गई और ये एकदम अकेले पड़ गए। लेकिन फिर इनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आई कपूर खानदान की बिटिया करीना कपूर, जिन पर लाखों लोग आज भी मरते हैं। करीना ने सैफ को सामने से प्रपोज कर दिया और सैफ की तो किस्मत ही खुल गई और दोनों ने फटाफट शादी भी कर डाली। अब सैफू इतना बुरा फंस चुके हैं कि वो चाहकर भी करीना को चीट नहीं कर सकते, लेकिन वक्त किसने देखा है। अब बात आमिर खान की नहीं हो तो अधूरा अधूरा सा लगेगा, क्योंकि 3 बार शादी करके फिर तलाक ले लेने वाले आमिर का दिल आए दिन किसी न किसी पर आ ही जाता है। इनके 3 बच्चे भी है और वो भी हर बीवी के साथ, मतलब है तो पूरा फैमिली मैन। एक टाइम तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि इन्होंने तीसरी शादी भी कर ली है। किरण राव के साथ इनका रिश्ता एक लंबे टाइम तक प्राइवेट रहा और जब सामने आया तो तलाक ही हो गया। उनकी जितनी भी शादी रही सबसे इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रहा। अपनी पहली बीवी को चीट करके ये किरण के पास आए और अब ये खबरें आती है कि किरण को भी आमिर ने धोखा दिया। आमिर का नाम फातिमा सना शेख के साथ आज जोड़ा जाता है। उन्हें इनके पर्सनल इवेंट और पार्टीज में भी देखा जाता है। फातिमा की वजह से ही आमिर और किरण की भी शादी टूट गई। मतलब बेटी की उम्र की लड़की के साथ आमिर ने खूब रातें बिताई और अभी भी ये कार्यक्रम जारी है। इस लिस्ट में कंगना के ऋतिक की बात कैसे नहीं की जाए। अरे मतलब अब तो सबा के ऋतिक भी कहे जा सकते हैं, लेकिन करियर के शुरुआत से ही जिस एक्टर पर लड़की मरती थी उसने अपनी बचपन की दोस्त से शादी की। ऋतिक और सुजैन ने कई सालों तक अपनी शादी चलाई, लेकिन फिर भी रोशन साहब के बेटे के पास तो पूरी दुनिया का पैसा है, तो अय्याशी करने से उन्हें कौन रोक सकता है। अपने करियर में कभी करीना, कभी रानी मुखर्जी तो कभी कंगना रनौत के साथ इनका चक्कर चलता रहा, लेकिन कंगना रनौत को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ऋतिक ने उन्हें कभी अपनाया नहीं और उन्होंने सारी प्राइवेट बातें पब्लिक कर डाली। कंगना की ही बदौलत ये हो पाया कि ऋतिक की बचपन की दोस्त जो उनकी बीवी भी थी वो उन्हें छोड़कर चली गई। कंगना ने इतना ज्यादा ड्रामा किया कि मिस्टर ऋतिक रोशन की पूरी फैमिली टूट गई और फिर न उनके हाथ कंगना लगी और ना ही सुजैन। फिर क्या था, कुछ साल गुपचुप उन्होंने खूब मॉडल्स को डेट किया और फिर इन्हें सबा आजाद के साथ देखा जाने लगा। सबा भी कंगना जैसा ड्रामा न कर दे, इस डर में इन्होंने अपने रिश्ते को भी छुपाया नहीं। खैर आने वाले दिनों में शायद ऋतिक फिर से शादी कर ले, आखिर कल किसने देखा है। अब बॉलीवुड के कुछ पुराने पन्नों को पलट कर देखे तो धर्मेंद्र का एक वक्त में इतना स्टारडम था कि हर कोई इन पर मरता था। धर्मेंद्र शादीशुदा थे और इनके 2 बेटे सनी और बॉबी देओल थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया और फिल्मों के सेट्स पर कई अफेयर चलाए, जिसमें हेमा मालिनी के मामले में तो इन्होंने हद ही कर दी। हेमा मालिनी की खूबसूरती को देखकर धर्मेंद्र को लगा कि ये तो इनकी ड्रीम गर्ल है। बस फिर क्या था, घर बार छोड़कर वो उनके पीछे पड़ गए, लेकिन हेमा भी कहाँ मानने वाली थी। अब एक तो शादीशुदा और ऊपर से 2 बच्चों का बाप, लेकिन हेमा मालिनी जब शादी करने वाली थी तब धर्मबाजी वहाँ भी पहुँच गए और वहाँ से उन्हें भगा ले गए। अब थोड़ी आग तो हेमा मालिनी के मन में भी थी, इसीलिए वो धर्मेंद्र के साथ चल दी, लेकिन शर्त ये थी कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। धर्मेंद्र प्यार में अंधे हो चुके थे
और उन्होंने बिना समय गवाए बीवी से तलाक लिया और हेमा के पति बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना धर्म तक बदल लिया और इस्लाम को अपना लिया। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट पे जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।